चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Telenor's Free Hits by Valley Sport. We have reached match number 22. It is Peshawar Zalmi versus Islamabad United. Islamabad United still sitting pretty at the top, regardless of their rusty first loss that they experienced in their last match. But of course, I'm sure they'll be looking to recalibrate and to come back stronger after that loss. And then they are up against Peshawar Zalmi, who overall have had pretty strong players in their team. And individually, if we look at them, तो उनके जो बैटिंग लाइनअप पे प्लेयर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, but they have failed to deliver for their team as a team in that batting lineup. So that's why they are at number 5 on the table at the moment. And of course, in studio we have with us our cricket analyst and cricket icon Ahmed Shahzad one more time here with us. Thank you so much, man. Yeah, thank you for being here, Ahmed. And our guest today is a TV actress, and she is also an influencer. We have Momina in the studio here with us. Momina, welcome to the show. Thank you so much. And another cricket pundit and analyst present here with us today is Fareed. Fareed, welcome back to the show. Thank you so much. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम कल के मैच की बात करते हैं। कल हमने देखा कि बहुत ही बुरा तूफान आ गया था लाहौर में. It was unexpected, और उसकी वजह से जो मैच था उसको we can see that it's on the screen. मैच हो ही रहा था और उसके बिल्कुल बीच में एकदम से तूफान आया. And obviously the teams could not play any longer. और जितना भी crowd आया हुआ था वो भी भाग के वापस घर गए हैं, because काफ़ी ही बुरे हालात हो गए थे पूरे लाहौर के शहर में. And of course स्टेडियम में भी इधर नजर आ रहा है कि it seems like somebody is going to get blown away, on that stadium. And until the match got called off, Lahore Qalandars was batting. Quetta Gladiators won the toss और उन्होंने elect किया कि वो सबसे पहले बॉल करेंगे, जो उनकी of course strength है. हमने ये कल भी डिस्कस किया था. अहमद, कल के मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का हमने डिस्कस किया था कि जो ओपनिंग उनकी पार्टनरशिप है वो अभी तक स्टेबल नहीं रह चुकी. लेकिन मोहम्मद नईम को अगर हम देखें तो उन्हें काफ़ी अच्छा कल परफॉर्म किया था एज एन ओपनिंग बैटर फॉर लाहौर कलंदर्स. एंड देन अब्दुल्ला शफीक ने भी फाइनली एक अच्छी हमें कैमियो इनिंग्स कल दिखा दी थी. हाँ, ठीक कह रही हैं, बट आई वुड रियली लाइक कि आज फरीद इस चीज, मैं तो रोज दे रहा हूँ. वो वैसे अपना ओपिनियन देते रहते हैं. फरीद, आज आप बताओ क्या चल रहा है. फॉग चल रहा है आजकल. नहीं, लेकिन ये जो बारिश हुई है ना, ठीक है, क्राउड के तो टिकटें वगैरह ज़ाया होती है, लेकिन प्लेयर्स को बड़ा मजा है. उनको पैसे मिल जाते हैं. जब भी मैच होता है वो सारा प्रेशर ऐसा रिलीज होता है. ड्रेसिंग रूम के अंदर कार्ड्स लूडो चल रही होती है और एक जैसा होता है प्रेशर मोमेंट में आप फोकस आते हो, एकदम फोकस आउट होता है, लाइक ओके फाइन. नो, एंड प्लस ऑनेस्टली ये हम जैसे कह रहे थे कि बराबरी का मैच चल रहा था, तो कोई भी टीम जीत सकती थी जिसमें ज्यादा प्रेशर होता है. लाहौर कलंदर बड़ी अच्छी सिचुएशन पे था. बताइए. आई थिंक दोनों टीम्स को इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक तो उस पोजीशन में है जहां पर उनको लग रहा है कि देखो क्वालीफाई हम साथ में देख लेते हैं. और आई थिंक नईम की जो आप बात कर रही हैं, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उनका प्रोडक्ट है, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था. ये आप देख क्रिटिसिज्म, हां, उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, लेकिन कल उन्होंने 30 डिलीवरी से अपना 50 स्कोर किया बिफोर लेकिन महक को अच्छा लगता था. ये महक जो है ना फाइट कर रही थी, इतना अच्छा नहीं लगता. क्यों फाइट कर रही थी? मैंने बिल्कुल भी नहीं किया. अच्छा. मैंने बिल्कुल भी नहीं किया. I just said कि like it's good कि उन्होंने पिछले मैच में भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग उनको क्वेश्चन कर रहे थे, और आसिफ अली से तो बेहतर ही वो परफॉर्म उन्होंने किया है. लेकिन क्लार्क पड़ा था ना पीछे. I agree. I agree 100%. लेकिन अभी लगता है कि वो बार-बार नईम को ही डालेंगे. अब उनकी फाइनली क्योंकि वो उनका प्रोग्राम का हिस्सा है, मंथली पैसे पे करना है. ऑब्वियसली दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स राइट एज वेल कि उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक प्लेयर आया है, एंड इफ दैट प्लेयर इज नॉट लुकिंग गुड तो वो उसको एटलीस्ट चांसेस तो अपनी तरफ से देंगे. आई थिंक एक मैच में उन्होंने आजब को ट्राई किया था उसकी जगह, व्हिच इज अनदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेयर. लेकिन यहाँ पर जब नईम हैड जस्ट वन जॉब टू डू. जिस मैच में वो जाता था, he was given a target कि आपने बॉल्स को वेस्ट नहीं करना, हिट आउट, चाहे आप आउट होते हैं, जस्ट ट्राई एंड स्लॉग योर वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन. और वो जो कल उन्होंने किया, आई थिंक इट पेड डिविडेंड्स. अब देखो ना, मैं बात तो प्लेटफॉर्म की है. मैं आपको यहाँ 6 एपिसोड्स देता हूँ, ठीक है, उसके अंदर से आप एक आधी ठीक कर ही जाओगी, बाकी 5 का क्या होगा.
तो ये बात प्लेटफॉर्म और की। ये इन्होंने अभी जो बात की है कि नईम को एक ही जॉब दी गई थी कि आप बेशक आउट हो जाओ, आप मारो, लेकिन हमने तो बात की थी कि फखर जमान के ऊपर प्रेशर ना आने के लिए उनको एक ऐसा ओपनिंग बैटर उनके साथ चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही उससे अलग बात फखर इधर को हो तो रही कोई है। फायदा नहीं नहीं। नहीं वो सही है ना फकर का। हम ये कहते हैं, बात करते हाँ। हैं कि वो जो बात होती थी ना कि रिजवान और बाबर हाँ, अपना वो तो खेलते जिस तरह, रहे और हाँ, फखर तो मारता रहे, हाँ, तो इस तरह हाँ। फखर पे प्रेशर आता है। हाँ। तो वो यही तो बोल रहा है कि भाई नईम को उन्होंने यही रोल दिया था कि हाँ, आपने फखर पे हाँ। और बाकियों पे प्रेशर नहीं आने नहीं, देना, अच्छा, okay, okay, यू okay, नॉट that's गोइंग टू fair, वेस्ट okay. एनी बॉल्स फ्रॉम द Not वर्ड going to गो। waste मतलब any आपने balls. anchor Okay, role okay, वो हाँ, अदा anchor नहीं role करना। आपने नहीं करना कि आपने वेस्ट नहीं करने any balls. Yeah, okay, that's fair. अच्छा, अब But what about Abdullah अब्दुल्ला Shafiq? शफीक, Yes, आई थिंक yes, कल yes. की इनिंग जो है बहुत जबरदस्त इनिंग खेला है। हाँ। और यार ये जो पिचेस हैं, हाँ। ये बड़े जबरदस्त ये अच्छे batters पिचेस के हैं। लिए ये हैं, इनको हाँ। लगता है बॉलिंग, आप जरा जाके दुबई खेलें, आपको पता लगेगा कि Bowling, गंदे पिच हाँ। क्या होते हैं। ये गंदे पिचों पे 200 That's करते true. हैं, हाँ। तो फिर कहते हैं गंदा पिच है। वर्ल्ड कप में हमने ये तो देख लिया ये था तो इस साल ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज हो रही है हाँ, समझ लो। मुझे ये बताओ फरीद, मैं Table से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर गंदे पिच पे 200 हो रहे हैं तो अच्छा पिच आएगा तो ये तो 300 करेंगे फिर। हाँ लाहौर डेफिनेटली को ये। बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, तो मतलब कहने का it's good for मकसद है the पूरे batters. उसके अंदर आप देख लें कि एक गंदा क्रिकेट खेल के मुल्तान सुल्तान 80 पे जो आउट हुआ है, 6 ओवरों के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। सही बात। तो ये आपका कैलिबर रह गया है। और ये जो आप एक इनिंग की बात करें अब्दुल्ला की, बड़ा जबरदस्त खेल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं स्पेशली जो खेल रहे थे यार, इन्हें 8-8 10-10 इस तरह की इनिंग खेलनी चाहिए 13 इनिंगों में से, मिनिमम 8-10। बॉलिंग स्टैंडर्ड नीचे, टीम का कॉम्बिनेशन नीचे, स्पिनर्स नीचे, तो पिचेस अच्छे कि जहां पे बुरा बॉल आया बल्ला लगाते, आउटफील्ड तेज, छिक्के छोटे। हाँ, अगर बिल्कुल नया चेरी है और कोई आपको अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहा है एक दो, तो उसको रिस्पेक्ट भी आप ही ने देनी है। यू गॉट टू वेट फॉर द बैट बॉल। And और then, इस लीग के ठीक अंदर है, जो ऑलरेडी नंबर 5 या 6 की लीग है, यहाँ पे आपको ओवर में 3-3 बॉल 4-4 बॉल मिलते हैं। सो यू जस्ट गॉट टू वेट फॉर द राइट बॉल, जो कि हम नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है लड़के स्कोर कर रहे हैं 150, लेकिन 150 250 नहीं है इन लोगों। ये ना ये क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान टीम में आने का। हाँ, अगर स्टैंडर्ड बहुत हाई होते, पता लगता कि बिग बैश जैसा बॉलिंग स्टैंडर्ड है और ये चल रहा है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बड़ा ऊपर है, बाउंड्रीज लंबी हैं बड़ी हैं, फिर आप जो है ना 10 में से आप कहते हो कि यार चलो 3-4 50 की है, इसने 3-4 मैच विनिंग इनिंग्स के लिए इम्पैक्ट। यहाँ पे आप इन प्लेयर्स को अगर यहाँ से कमबैक कराने लगे हैं, या बॉलर को या बैटर को, तो फिर उनका जाके वही हाल होना है जो बाकियों का था। तो आपको लगता है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी लीग में खेल रहे हैं वो सिर्फ लीग के मैचेस के बारे में सोच रहे हैं, या लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि आगे हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए जो आगे जाके हम पाकिस्तान टीम के लिए भी दे सकें? पहली प्रायोरिटी मेन गोल होता है आपका लीग के लिए, फिर दूसरी प्रायोरिटी ये होता है Long कि term अगर आप इसी सोचें। लीग में अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का हाँ होना वो तो चाहिए। जरूरी करना है। फिर जाके आप पाकिस्तान का ये सोचते हैं। मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि वो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो ये समझते हैं कि पीएसएल इनका राइट वे है और क्राइटेरिया है पिक करने का, वो पछताएंगे फिर। पहले भी इस चीज पे मैंने आवाज उठाई, मेरी सिलेक्शन से जो बात हुई वो छोड़िए, वो मेरी कॉन्फिडेंशियल बात है, लेकिन हमारा मुद्दा ही यही है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका रुख ही किबला ही दुरुस्त नहीं है, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। तो वो जो डोमेस्टिक में बच्चे पूरा साल रगड़ा खाते हैं, वो पक रहे हैं, उनको मौके देने चाहिए। यहाँ पे कोई 1-50 करके 2-50 करके ठीक है भाई, अगर लाहौर के अंदर की तरफ से किसी ने 1-2-50 की है, उसका दोबारा से कि हो जाए, वेरी गुड। लेकिन ये आपका सिलेक्शन, कितने प्लेयर्स इस तरह के आ गए हैं और पाकिस्तान को इस चीज का कितना नुकसान हुआ है कि जिनको आपने 1-1-50 पे या पीएसएल से पाकिस्तान टीम में पिक कर लिया। हाँ, I agree completely. लाहौर कलंदर्स की वैसे बात करें, What do you think, या मोमिना, you tell us. मोमिना, आपको क्या लग रहा है कि पीएसएल इस दफा कैसा चल रहा है? मुझे इस दफा थोड़ा एवरेज लग रहा है। लास्ट टाइम इट वाज मोर बेटर देन दिस टाइम एंड आई लाइक क्रिकेट। मैं क्रिकेट देखती हूँ, देखती हैं मैं क्रिकेट देखती हूँ, लेकिन इस दफा मैं फॉलो नहीं करी। लेकिन मुझे लोगों से सुनने में यही आया कि इट वाज बेटर लास्ट टाइम नहीं देन तो आप दिस टाइम। क्रिकेट खेलती है, मुझे खेलते नहीं देखा कभी। मैंने आपको कहीं देखा है जब मैं आई थी तो नहीं देखा है। जब आई आप थी कह रहे हैं आप क्रिकेट देखते हैं, मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, आपने कहा मैंने ये ड्रामा किया, वो किया, फिर साथ में एंड यू, मैं कहा अच्छा मैं ये करता हूँ, लेकिन अभी आप कर रही हैं, आप क्रिकेट देखती मैं हैं। क्रिकेट देखती हूँ तो मुझे कभी नहीं देखा। 12 साल से आपने इन्होंने मुझे ट्रिक की है। जब मैं आई थी मैं इनको बता रही थी, उन्होंने मुझे कहा मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, एंड उनका फेस देख के मुझे लग रहा था कि मैंने उनको पहले कहीं देखा हुआ है, तो ये मेरा क्या कसूर हुआ इसमें? लेकिन अगर आप क्रिकेट, अच्छा हाँ, वैसे वो बहुत ही एक फनाटिक
फैन नहीं होंगे ना जो उनको प्लेयर्स के आप नाम विराट से तो नहीं कंफ्यूज कर कोई रही बात नहीं मोमिना, वो देखिए वो it's क्या कह रहे okay, हैं। कोई बात He नहीं। forgives you. You're forgiven. मैंने कहा शायद विराट से कंफ्यूज कर रही हाँ, अच्छा चलो by the way, बताएं विराट कोहली मैच तो के नहीं बारे में, आपको- कौन सा मैच देखा या कोई भी नहीं देखा? कोई भी मैच नहीं देखा क्यों? इस दफा। इस क्यों? दफा इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस दफा मेरे पास टाइम नहीं था। दूसरी दफा मुझे लगा कि इस दफा मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो दोबारा से, क्योंकि जो टीम में लास्ट टाइम सपोर्ट कर रही थी किसको मुझे support हमेशा कर रही थी आप आई वाज last time? सपोर्टिंग वैसे तो लाहौर कलंदर, लाहौर लेकिन जो की, हर हाँ, मैच बुरा में गया लाइक इट कम्स डिफरेंटली कि आज ये इसका मैच है तो मैं Yeah, इसको they're a bit support कर रही हूँ। inconsistent, by the way. This has been their problem. लेकिन अभी throughout अच्छा all the खेल रहे हैं। editions. हाँ, अभी हाँ, अच्छा इस साल खेल रहे हैं, तो by the way. Sitting on number 2 pretty हाँ. comfortably at the Yeah. moment. इससे और कल मैं भी, पूछा by the कि way- लाहौर कितने नंबर पे, because I was more interested No, so in you the should Lahore watch matches. it right now क्योंकि अभी उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ. और अगर हम बात करें, हमने कहा था कि ऑन पेपर लाहौर कलंदर्स बेहतर टीम है, और जो उन्होंने चंद ओवर्स कल खेले थे उसमें उन्होंने वो प्रूव भी कर लिया था Yeah. थ्रू देयर बैटिंग। Yeah, you're right. So you have to मतलब give them देखना चाहिए credit, you मुझे know. मैच। नहीं, आपको वैसे भी देखना चाहिए, दोस्तों को भी लेके जाओ, ग्राउंड में जाके देखो। एक्चुअली मसला ये है कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी क्रिकेट देखने में, क्योंकि आपके मैं दोस्त और मेरा में थे। भाई हम दोनों देखते थे। माय फादर वाज आल्सो इंटरेस्टेड, बट सिंस आई गॉट मैरिड तो जो मेरे हस्बैंड है अच्छा, उनको माशाल्लाह, उनको माशाल्लाह। बिल्कुल भी इंटरेस्ट ये नहीं है। देखिए शादी के साइड इफेक्ट्स के, आप जब शादी कर ले तो आप अपने इंटरेस्ट उनमें आप you वो can't टीम की और keep performance up से with ध्यान शादी से के भी है बाद ना। देखिए करियर को भी परस्यू करना By the way, that's माय nice. हस्बैंड इज अ amazing. फिल्म मेकर ना, तो इसलिए करियर का अच्छा, इतना मसला नहीं है, लेकिन अच्छा। मैच का बड़ा उन्होंने मसला कहा है। है कि जितनी फिल्म्स देखनी है देख लेना, लेकिन मैच Films नहीं तो देख बहुत सकते। देखते हैं। लेकिन आप मैच नहीं देख मैच सकते। वो कहते हैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर जब एक बंदा आपके साथ अनइंटरेस्टेड बैठा हो तो आपका वैसे दिल नहीं करता कुछ देखने लेकिन का। आपको देखने तो देते हैं, आप खुद भी तो देख हाँ सकते देखने हैं। देते हैं, वैसे मैं जबरदस्ती दिखा भी सकती हूँ उनको। उनसे कहा है बाय द वे परफेक्ट है आपके लिए, आप उनसे कहें कि क्रिकेट पे मुझे एक तो मूवी मेरी बना बीवी लें। कुछ भी कहती हैं, हाँ। मैं तो सोते कहता जी बिल्कुल ठीक, तो जैसा आप आप एक कहें। बहुत ही अच्छे हस्बैंड मुझे वो हैं। कहती है कि ये मसला है, मैं जी बिल्कुल मेरे में मसला है। मैं Good, बहुत सारी good. I think that's the kind of husband every girl wants. गुड हस्बैंड। वैसे आपके लिए ये परफेक्ट है, आप अपने हस्बैंड से कहें कि क्रिकेट पे मूवी बना लें, फिर उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, साथ में आप हाँ भी बस क्रिकेट लीड देख रोल के लिए भी सकेंगी। हैं यहाँ पर और मौजूद। हाँ, इन पे Please. बायोपिक बना लें। Please. हाय बात दैट, इनकी Biopic स्टोरी बाय बननी द वे चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इन पे काम किया जा तो सकता ना है। मैं मुझे एक मजाकिया वो उस्मान सलाउद्दीन का पता हाँ, है, बिल्कुल, प्लेयर बिल्कुल। इंटरनेशनल लाहौर खेला का हुआ है, लड़का। अभी वो डोमेस्टिक खेलता है, बड़ा हाँ, जबरदस्त प्लेयर है चांस और है। बहुत शोलिया लड़का है, हमारा दोस्त था अंडर 19 के बैच से। तो यूं ही हम रूम के अंदर बैठे हुए ना, तो कोई बात हो रही फिल्मों की कि उस पे बनी, धोनी पे बनी, कह रहा स्किपर कहता है वो मुझे, 3-4 मेरे दोस्त बैठे हुए थे, कह रहा स्किपर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ है ना मूवी बननी चाहिए है। तो वो भी कहता है हाँ, वो भी कहता है हाँ हाँ बड़ा, तो फिर साथ ही कहता है नहीं 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 स्किपर मेरे को एक और आइडिया है। मैं कहा कि कहना जिन्नी ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ मूवी छोटी पै जानी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सीरीज बननी चाहिए। By the way, हाँ, ये हमने कल भी बात की थी, actually इन पे वेब सीरीज बननी चाहिए। ये भी अच्छा क्योंकि इनकी idea है। कहानी काफी लंबी है। लंबी कहानी है। आपकी। अच्छा आप बताएं, आप कौन से एक्टर को पिक करेंगी कि इनका रोल प्ले करें अगर इन पे वेब नहीं, सीरीज कोई बने? नहीं। Not कौन से a एक्टर को web पिक series. करूंगी? मैं खुद ही करूंगा, डोंट मे बी फवाद खान कैन डू इट। ओहो Oh, मैं खुद ही क्या करूंगा। उन्होंने कहा फवाद खान can do it. What else would you want? Why? इसे बाल भी वो इनके खुद काफी करेंगे उसी यार, तरह वो के बाल हैं। लेके कहा है मैंने। हाँ, लेकिन उन्होंने बाल खुद आपके करना है देखिए, ना, वो आपको खुद बेहतर compliment करेंगे। दे वो कह रहे हैं मैंने खुद मैं एक्टिंग खुद करनी कर है। लूंगा। हम इसको इसे हमने करेंगे। पहले भी डिस्कस किया था कि ये खुद ही उसमें फवाद act मुस्तफा करेंगे। अच्छा एक्टर है। अच्छा लेकिन पता है लेकिन फवाद आपके खान और आपके resemblance बाल फवाद से है। हाँ, वो हैं। resemblance बाल की वजह से शायद कह आपके रहे हैं। फवाद ये से बहुत ज्यादा बड़ा दिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट है बाय द वे, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया बल्कि फवाद खान पे आजकल है। चलिए, हाँ। मैं आजकल तो कह रही ज्यादा तो हो हम जाए। कॉम्प्लीमेंट ले This लेते is हैं, true, I swear हमें this is true. कोई मसले वाली वैसे बात नहीं। another हमें फास्ट हुमायूं सईद आपको लगता है उनका रोल प्ले कर सकते हैं? नहीं मुझे लगता है हुमायूं से उनकी थोड़े एज बड़े ज्यादा हो है यार, जाएंगे। बहुत हाँ, ज्यादा है। actually he's हुमायूं मेरा gotten बहुत a bit जबरदस्त old. दोस्त है, अच्छा। कर सकता है वो भी। फाद मेरा बहुत जबरदस्त दोस्त है, फहद वो भी कर मुस्तफा is a सकता good है। actor. और कौन कौन है, अदनान सिद्दीकी बड़ा जबरदस्त एक्टर है। लेकिन वो भी वो आपके रोल बड़े थोड़ी बड़े करेंगे। हो गए। अरे मेरे वैसे वो बुड्ढा लगते भी तो काफी होना है young ना। है, लेकिन तब वो फिर। बड़े हो एक गए। हाँ। मेरे अदनान बचपने का सिद्दीकी कराओ, has एक मेरी kept जवानी himself का well. कराओ और एक मेरे बुढ़ापे का बचपन कराओ। वाला फहद को करा दो। फहद को कराते हैं बचपन को, Web series जवानी है ना? को। ये बजट में कैसे आएंगे तीनों लो? वेब सीरीज है, पहले बचपन से शुरू होगी और CSR फिर you know करेंगे। चलो CSR करके उनको लेंगे। मूवीज भी निकल सकती हैं जिसके डिफरेंट पार्ट्स हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पता नहीं कितने ही पार्ट्स हो आपकी जाएंगे। फेवरेट मूवी कौन सी है? मैं ऑनेस्टली मूवीज इतना देखती नहीं हूँ। यार कुछ तो देख लिया करो यार। आई स्वेयर अब मैं जाके टीवी और मूवीज बिल्कुल अच्छा नहीं आपकी कौन सी है फेवरेट मूवी, कौन सी है ऑल टाइम फेवरेट मूवी तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन रिसेंटली मैंने जो मूवीज देखी हैं उनमें से देयर वाज अ मूवी कॉल्ड 12th फेल, दैट वाज वेरी नाइस, मुझे हाँ, अच्छी लगी थी। देखती। ये क्या बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे आई है? Yes. अच्छा आई हाँ, हैवंट बोल। सीन इट। नेटफ्लिक्स पे आई है? नेटफ्लिक्स पे नहीं है, नहीं, नेटफ्लिक्स वैसे पे भी है बट इट कम्स ऑन वैसे मुझे पता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट बट आई रियली लाइक द मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट। नहीं देखी मैंने, मैं ये देखूंगी। तो वो नहीं देखी गॉडफादर? गॉडफादर तो मैंने पुराना। थोड़ी सी देखी थी। तो एस्कोबार, इट्स लेजेंडरी, ऑफ कोर्स इट इज Pablo. लेजेंडरी। हाँ, Pablo एस्कोबार में मेरे Escobar। हस्बैंड को बहुत Breaking Bad. इंटरेस्ट है। ब्रेकिंग बैड के मैंने थोड़े से एपिसोड्स देखे थे एंड देन आई स्टॉप। मनी हाइस्ट,
No, I haven't seen Money Heist. हाउस ऑफ एक्स काबुली पुलाव देखा है? आपको पता है काबुली पुलाव है क्या? सबको पता है अब तक तो। हाँ, बाय द वे मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझे बता, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती, बट बहुत ही मशहूर है भारत में, बहुत ही मशहूर है। तो बताएं आपने काबुली पुलाव देखा है? बताइए आप, बताइए बाप पे क्योंकि बाय द वे ये काबुली पुलाव में ऑफ कोर्स शी वाज द स्टार इन इट। आप थी तो हम जरूर देखेंगे। I was not a star in it, but I was part of Kabuli was Pulav. part of I was a it. very prominent character, आप बड़ी हमारी चालाक सी मेहमान लड़की हैं। हूँ। मैं उसको थोड़ा सा थोड़ा अपना रोल का तो बताएं चलाक क्या तो था? आप अच्छा। चलाकी तो आपकी वहीं पता लगी जहाँ आपने जो है ना शुरू में हाँ। किया सारा, तो चलाकी आपकी पता लगी। मुझे वाकई अरे मजाक कर आपने मुझे ट्रिक किया है, वो आपका कसूर है इसमें। मजाक कर रहे हैं। मुझे बंदा बताता है कि आई एम द क्रिकेटर, आप जिसको बंदा बताता है कौन सा क्रिकेटर है जो खुद बताएगा? लेकिन क्रिकेटर कौन सा जिसको बताना पड़ेगा? लेकिन मैंने भी तो खुद से ही बताया आपको, आपने मुझे आपने कहा कहा मैं छोटे मोटे मैच, हाँ मैंने कहा मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट के लिए हाँ, बात humble की कोशिश कर रहे हैं। हम्बल में आप यूं ही कहते हैं, लेकिन जब आपने कहा ना आप क्रिकेट की फैन है तो यार ऐसा नहीं होता यार, कि मैं मैं वो क्रिकेट की ऐसे फैन नहीं हूं, होता मैं कि नहीं को नहीं क्रिकेट की जानते। फैन हूँ जिसको सिर्फ एक विराट कोहली, एक बाबर आजम, एक शाहीन शाह अफरीदी, उनको ये आप जानते अब वाले तो अब तो मोबाइल हो गए, अब किसको आप तो पता है? post- मुझे तो ये भी नहीं ये पता पोस्ट कोविड फैन है। जनरेशन वो पोस्ट आपकी कोविड generation पोस्ट कोविड फैन Post है। COVID। ये भी नहीं पता आप कि अभी भी हाँ। फैन बनी है बेसिकली। पोस्ट कोविड है ना। हाँ, पोस्ट कोविड जिनके आपने नाम लिए उनके तो हम भी फैन हैं हाँ। ऐसा। तो बस सबके- वो मुझे यही पता हाँ, है कि सबसे वो बड़े बस fan। exist बाबर- करते हैं। वो थे वो थे, ये भी अभी पता लगा है। विराट है। लेकिन देखें पाकिस्तान की तरफ से ना 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2 आईसीसी इवेंट्स जीते हुए हैं Okay. व्हाइट बॉल में, उनमें एक ये है। हम्म। आपको यही नहीं और पता? आपको अभी भी नहीं पता क्रिकेट की पिछले fan है। आप जब 17 साल की थी क्या कर रही थी? हाँ ये बताएं। मैं करी थी कोई ना कोई काम ही करी हूँ, क्या ड्रामा काम? श्रामा ही करी हूँ। ड्रामा- मैं मुल्क के वो लिए वर्ल्ड कप लेके चैंपियन आ बने रहा थे हाँ, 17 ये साल में। बताएं 2017 2009 2009 Nine. and then the Champions Trophy या 2017 पिछले 33 साल में हमने 2 ही जब हम आईसीसी इवेंट जीते हैं व्हाइट बॉल में। जब शर्मिंदगी हो रही वर्ल्ड है। कप जीते थे तो ये उस टीम में थे। अब मुझे अभी भी जब याद है 2009 मैंने और देखा हमने था बचपन से वो 2009 चांद ग्रहण का सुना हुआ था, राइट? कि हाँ। चांद ग्रहण, और मुझे कभी यकीन नहीं आया। आज इनसे मिला तो मुझे यकीन आया कि बाकी चांद ग्रहण का भी वो चांद है। ग्रैंड है हैं? क्या बाय द वे? एक वो होता है ना बर्थ मार्क सा होता है जो अच्छा, चांद वो? ग्रहण के थ्रू लगता है। यार बेसिकली मैं बताती हूँ, हाँ। चांद ग्रहण इज नॉट अबाउट द बर्थ मार्क, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। लाइक वो हाँ। सुपरस्टिशियस हम आजकल के बच्चे हाँ इसको मिथ कहते है हैं वो कि आप जो नहीं करो, myth ये है ना और करो, ये वो ना है। करो। वो होता है कि जो मून की एक पोजीशन है, उस पोजीशन के दौरान इफ द मदर इज लाइक अच्छा। एक्सपेक्टिंग एंड शी इज डूइंग समथिंग, अगर कैंची चला रहे हैं तो बच्चे को कट लग जाएगा, वो myth अगर है। कुछ Is और there किया all है तो myths? ये हो वो आपके जाएगा। साथ हो गया ये? हाउ द हेल हाँ। हैपेंड टू मी, ये एक है, अगर मुझे ना होता तो वो मैं कभी भी myths ना हैं, मानती। myths अच्छा, This is हुआ crazy, कैसे so then थे? it's maybe not a myth. अच्छा, and there is a crazy story behind it. हाँ। My mother told me कि I was born और उन्होंने मुझे वो जो बच्चों को पहनाते हैं ना बिब और समथिंग, हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, मुझे वो हाँ। पहनाई, तब तक ठीक था। जब उतारी तो there was a whole clot on my What? Can This you is believe not that? possible. This बेब पे क्या कोई बग था या कुछ जिसने आपको बस ये हो गया। किया? And same I'm happened so with my confused. brother कि my mother did something, उसकी पूरी बैक पे ब्लू कलर का हाँ? निशान है। Then it must be something genetic. I हाँ, don't think maybe. it No has genetic, to. वो कहते By हैं the way, ना सही मेरे- आपकी superstitious family है लगता है. वो You guys यकीन नहीं believe करती in थी। these my things. mother वो ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती, लेकिन मुझे कहा जब तुम्हें हुआ तो I was like what, ये ऐसे होता है वैसे? वैसे मुझे चले वो तो हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात मुझे इतना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में ये पैसे से हैं कि नहीं है? नहीं, वो ड्रामा join करना चाह रहे हैं, वो पूछ रहे ड्रामाज हैं. में पैसे बिल्कुल नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ कमर्शियल तो आप ज्यादा अर्न कर रहे हो। अच्छा कमर्शियल में आपको बस एक दिन का शूट नहीं अच्छी करना होता आपने है और आपके ज्यादा. रोलेक्स घड़ी पहनी हुई है। तो जरूरी तो नहीं मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, डिजिटल क्रिएशन में ज्यादा पैसे हैं। हाँ। By the अच्छा। way, this is true. Instagram से आपको अगर हाँ, लोग हाँ, एक approach reel पे करें तो लोग आपको इतने reel पैसे पे लेते हैं। ज्यादा आप पैसे यकीन लाभ करें कि मिलते अगर हैं. मैं पूरा ड्रामा कर रही हूँ ना 3 महीने लगा के, तो मैंने उससे भी उतना अर्न नहीं किया जितना मैं एक इंस्टाग्राम पे 30 से 40 सेकंड्स की रील डाल मेरी के। बात सुने, सुन ले। आपके भी followers चलो हैं. उठे सारे हम फिर सुन ले ये जरा हम क्या सारे नाम है चलते हैं। माहम, ये जरा सुनिए सुन रही है वो आप. पता नहीं आपने आपकी शो आवाज पे आ रही कब है. आना है? हम तो हम उठते हैं तो फिर इंतजार ही कर रहे हैं आपका। वो कह रही हूँ आ जाएंगी, जरूर अच्छा। आ जाएंगी. आपने कोई उनको मैसेज देना है माहम रील्स के को बारे मेरा में? मैसेज ये है कि देख लें कि रील से कितने लोग आजकल कमा रहे हैं। बहुत This is true. वो मुझे माहम करने नहीं इसलिए देती तो हैं। लोग कंटेंट वो मुझे कह क्रिएटर्स रही है बनते माहम कह रही दिस इज नॉट यू, आपने इसमें घुसना ही नहीं है, दिस इज ओह। नॉट योर फील्ड, आपने एक जो है ना अपना कैलिबर मेंटेन करना है। आप मेरी बात सुने, आपके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स है, आप खुल के हाँ, करें, आपके बहुत मैं- पैसे हैं. अरे, मैं आप हम करें। करने रील के के कैलिबर करें। का क्या ताल्लुक है? आप उस तरह का कंटेंट बनाएं। तो हम माहम से बात करें भाई, हाँ, मैं ठीक तो है। उन्हीं की सुनता हूँ जो वो कहती हैं, पिछले 2 साल से जो वो कह रही है मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले 2 साल से अपने जानते थे शो से पहले. हाँ फ्लो में बोल लग दिया तो नहीं शायद रहा क्यों आपको नहीं पता? फ्लो में लग बोल तो दिया नहीं रहा माहम था. आपने बताया नहीं है।
माहम है नहीं इधर, लेकिन माहम का नाम बार बार आप कह रहे हैं तो अब लोग भी सोच रहे होंगे कौन है ये। माहम इज आवर प्रोड्यूसर। माहम की वजह से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं जो ये बैठे तो हुए बात हैं। है। माहम के बगैर ये शो कभी भी ना होता, ना ही हम लोग मिलते, ना ही आप इधर होती मोमिना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई थिंक माहम इज द रियल MVP। और आपको पता है ये टेनिस भी खेलती है। हाँ, ये आपने फिटनेस मुझे पे नहीं बताया आया, था। फिटनेस पे आपके नहीं बारे में आया। भी तो नहीं उन्होंने कुछ छुपाया मेरे से, उन्होंने सिर्फ मुझे ये फिटनेस पे बताया नहीं कि आप आया टेनिस हमने। खेलती हैं, और तो नहीं कोई आपकी भी आपने नहीं बताया खुद से जैसे उन्होंने बताया। मैं देखिए, मैं भी उनकी तरह हम्बल बन रही हूँ। बताएं ना थोड़ा अपने आपने बारे अपनी में। कुछ नहीं, यार championship थोड़ा बताया महक, ये नहीं। नहीं क्या होता है। नहीं आप बता दें। महक बेसिकली हमारी नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं और नंबर my 1 भी God. यहाँ पे एथलीट रह चुकी हैं टेनिस के अंदर। और अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिसेस वगैरह कर रही है, ऑफ थी पिछले दिनों में। अब ये माशाल्लाह। थोड़ा सा ये होस्टिंग की तरफ भी आई है, प्रेजेंटर भी हैं। आप इधर की खेली, तीन मुल्तान PSL जाती भी है किए हैं एज अ होस्ट। वो जो टेनिस हाँ, हो रहा था यहाँ वो पे मैं भी नहीं जा सकती थी, PSL क्योंकि भी मैं ये किए कर रही तीन, थी। यहाँ पे भी जो आई हैं, यहाँ पे किस तरह आई हैं आप ये बताएं। क्योंकि मैं 2021 से मैंने स्पोर्ट्स की होस्टिंग शुरू कर दी। और फिर उसके Okay. थ्रू आपको गिग्स मिलते हाँ, जा गिग्स मिलते गए। एंड हु इज मैनेजिंग यू? Okay. माहम? No. नो, अपना मैनेजर बदलो, That's a माहम को secret. रखो। हाँ, Everyone- वैसे you know what, I agree, Maham is amazing, she's just like I said the real MVP, तो I think हाँ, आपकी बात वैसे सही है। Okay. अच्छा, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिलहाल तो कोई नहीं है नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बट या देयर इज अ प्रोजेक्ट व्हिच आई शॉट और अभी तक वो नहीं आया। इट्स अ फिल्म, इट्स गोना कम सून। थोड़ा सा जो उसका हिंट है वो ये है कि वो उसकी प्रोड्यूसर भी जुगन काजिम थी और उसमें है भी जुगनी। वेरी नाइस। Nice. मेरी बात सुने, उन्हें भी कनेक्ट कर दें, मुझे लगता है उनका एक्टिंग में यार, मुझे दिलचस्पी तो एक्टिंग है। में काम पैसे ले नहीं दो। है, ये बता दूं, मैं एक्टिंग लेकिन शॉट्स उनको होती है। दिलचस्प है, मुझे superstar, काम ले you know. दो, काम ले दो। ये देखिए फिर ये ऐसे करे जैसे उनके पास उन्होंने मजा famous आई होना है। है। अब गाइस मुझे famous लगता है हमने famous होना बहुत चाहता हूं। ज्यादा मैं इतना acting famous होना और चाहता हूं बाकी कि मुझे आप पहले बताएं। पे जान बातें जाए, करनी कि है। आप मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस मुझे ना माफ करें। कर दो, फेमस हो जाना, उनको और फेमस कर दें। फर्स्ट लुक में मैं पहचाना। जिंदगी में इतना ही सिर्फ होना चाहता हूँ कि मानू वो मोमिना आपको recognize कर मोमिना सकें। मुझे हाँ, मिलते अगली साथ दफा। में यही वो लड़का हाँ, है। यही है अहमद यार, शहजाद। मेरी हाँ, आंखें उनका इतनी नाम कमजोर याद है, मुझे वहां पे खड़े में वो नहीं नजर आ रहे इस वक्त। आप कह रहे हैं मैंने आपको नहीं पहचाना, यकीन करें आप। कैमरामैन को भी उन्होंने साइड में यकीन साथ करें में आप, dust वरना कर मैं दिया। फौरन आपको Amazing. कहती कि आपको अच्छा नहीं है। गाइस, आई थिंक वी नीड टू टॉक सम क्रिकेट। हमने काफी मजे की बातें कर ली हैं, हंसी मजाक भी हो गया है। आज का मैच की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी के लिए ये बहुत ही जरूरी मैच है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अभी नंबर 5 है पॉइंट्स टेबल पे। और अब यहाँ से, क्योंकि कल ड्रॉ हो गया था, ये पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है, कल ड्रॉ होने की वजह से पेशावर ज़ल्मी का हर मैच जीतना, वो भी अच्छे मार्जिन से, अब काफी जरूरी हो गया। हाँ, अच्छे मार्जिन से। करण अर्जुन हमारे में। हाँ, बिल्कुल नीचे है, राम लखन। अच्छा, वो राम रिजवान ने लखन। सुना क्या कहा है? क्या? कहते हैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, हर एक चीज उसने लुबिल बाब ये कहा है कि सिर्फ जो हमने कैच छोड़े हैं ना, हाँ। उसकी वजह से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लुबिल यार, बाब लेकिन उसके Are वो you वाला भी तो दिखाएं serious? टेबल। रिजवान टॉप पे है, तो टॉप वो- रन गेटर। ओ हाँ, सॉरी, वो टेबल में दिखाए ना, Top run वो getter। Purple टॉप cap, रन गेटर चलो वो कह रहे हैं वो नीचे से बाद में top कर दिखाएंगे, रहे हैं। लेकिन आई थिंक अकेला सबको ये क्या पता है, करेगा? आई थिंक सबको पता है कि जो सबसे नीचे टीम है उनका जो कैप्टन है वो पर्पल कैप। लेकिन वो अकेला क्या करेगा? तो वो नहीं, टीम की उन्होंने नहीं, बेड़ा नहीं, गर्क टक्कर कर दिया, वो नहीं है। यही करे अकेला क्या करेगा? स्कोर कर रहा है अकेला ही, वो क्या लेकिन करेगा? हमें गलत बात है समझ यार, नहीं आ टॉप रही स्कोरर ना। को क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग। सही बात। टॉप स्कोरर वो वैसे बता चुके हैं टीम बहुत गेम ही है डिटेल क्रिकेट। में कि वो टॉप स्कोरर कैसे बने हैं। कैसे? उनकी टीम खुद मैं इस बात ये पे क्या ना, बात? ये तो बिल्कुल नीचे कम है। टाइम लगेगा, मैं 3 घंटे बिना रुके बहस कर सकता हूँ, लेकिन वहां चलिए पे आप जहाँ शो पे से उसको निकल के लुबिल ना बाब फिर आप निकले। लोग कर लेना, क्योंकि शो अनफॉर्चुनेटली इतना लंबा नहीं है। अच्छा, अब अहमद Sorry. सीरियसली बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच, obviously Islamabad United will be looking to make a comeback, recalibrate themselves. और पेशावर को क्या करना चाहिए? हमने, जैसे मैंने बात की कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बैटर्स हैं, लेकिन अभी तक उनकी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टुगेदर एज अ टीम हमने नहीं देखी फ्रॉम द बैटिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर एट नंबर 5. सो व्हाट शुड दे डू डिफरेंटली टुडे? I think their top order needs to click. This is where they're lacking at the moment. Their bowling were looking ordinary in first couple of games, but after that they've managed to add wood, and he's creating value, adding value in that. And Ali Raza also, with every passing day, the guy is grooming, evolving, and he's bowling well. He's clicking 146. तो ये अच्छी एक उनका combination bowling के अंदर चल रहा है. और ओवन जो है नीचे से काम करे। वेयर आई वांट टू से इज, देखो हारिस के ऊपर बहुत प्रेशर आता है जब बाबर और साइम आउट हो जाते हैं। 2 आउट हो गए, मुझे पता है एज अ बैटर जब मैं अंदर जाता हूँ, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। मैं चाहता हूँ कि हारिस को ओपन कराई जाए साइम अयूब के साथ और बाबर आजम नीचे आए। ये पहले मैच से ही मैं बोल रहा हूँ
इसमें उनकी टीम का भी फायदा हो जाएगा, और अगर एक विकेट गिर भी जाएगी अर्ली तो बाबर आजम फिर वो जिस तरह खेलते हैं खेलते हुए सेंस फिर भी नहीं रखनी, लेकिन फिर भी थोड़ी सेंस नजर आएगी कि अच्छा यार चलो 6 बॉल ले रहा है तो क्यों ना एक विकेट गिरी है, लेकिन ऊपर से बगैर अच्छा अभी एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा है कि वो टीम की डिमांड थी उनकी पेशावर ज़ल्मी की वो ओपनिंग करे। अभी इंटरव्यू दिया ना टीम recently की time। कैसे डिमांड थी? टीम क्या की डिमांड- बाबर आजम को तो कैप्टन उन्होंने है, ये वो भी decide कहा ना, कर उन्होंने सकते ये भी तो कहा कि मैंने हमेशा टीम के लिए Sacrifice खेला है, किया था ठीक है, उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि जहां टीम मुझे चाहती है मैं वहां खेला। तो वो सलमान इकबाल ने क्या कहा था जरा करेक्ट वो नहीं उसने था, कहा था कि मैं वन डाउन चाहता था, आज ये आता नहीं था तो हमने निकाल दिया। तो कहने का मकसद है उसने No टीम way, से I निकाल did दिया not know इसलिए कि this. बाबर आजम नीचे नहीं आया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमेशा जहां टीम ने चाहा मैं वहां खेल रहा हूँ। ये जो बयानबाजी है एक ना, सच कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे मुझे हैं। पहले वही ये एक सच्चाई चाहिए, है। देखिए हाँ। मैंने लीग में इनको कुछ नहीं कहा, जो काम करने वाला था मुल्क का फरीद भाई वो हम कर बैठे हैं, ठीक है। अब ज्यादा खुरेदना इनके बयानात को नहीं, तो ये जिस तरह की बातें करते हैं ना, बंदा 4 शो सिर्फ इन पे करे और सिर्फ इनको जो है ना इस पे क्रिटिसाइज करे, 4 शो, ठीक है, एक एक वर्ड निकाल के। तो अभी भी आप एक तो आप बोलते नहीं, इंटरव्यू देते नहीं, अच्छा खासा आप चुप थे। दे दिया आपको है। किसने कहा है कि ये इंटरव्यू दो, उस पे आप अपनी परफॉर्मेंस का बता। 3 साल से आपने परफॉर्मेंस कोई नहीं की, जो आपने की है वो BCD टीमों के खिलाफ की, ICC के इवेंट में आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। आप कह रहे हो कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ना भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, बाहर है, आप ड्रॉप है, आपको क्या प्रूफ, आपको प्रूफ करना है डोमेस्टिक में जाके। तो ये बयानबाजी से ये 5 साल लड़के खेले हैं, ब्लैकमेल करके 4-5 साल लड़के खेले हैं। वहां देखे ना बात क्या हो रही है, पूरी दुनिया 200, 250, पौने 300 पे जा रही है। रिजवान कह रहे हैं यार वो बात नहीं है, देखो ना यूएसए के अगेंस्ट हमने 129 चेस करना था, नहीं USA भी वो कोई टीम एक है मैच याद है तो आपको, you know, सुने अपना- तो वो यूएसए के खिलाफ करना था ना 129, क्यों नहीं किया रिजवान ने? तो भाई दुनिया, और बीच में 100 में से जो 2 मैच होते हैं उसका मिसाल दे रहा है, तो 98 मैचों की मिसाल नहीं दे रहा जो 250 वाले 200 वाले हो रहे वो हैं। भी यूएसए की तो टीम कहने के का खिलाफ। मकसद ये है कि जो जर्नलिस्ट भी वहां कभी कभार होते हैं, आई रियली फील सैड उनको भी कि यार हंसी इसका आती होगी। काउंटर क्वेश्चन यार क्यों रोना नहीं आता करते होगा। हैं? वो पहले प्रिपेयर्ड है 5-6 क्वेश्चन, वही बात उन्हें क्यों करनी नहीं करते उन्हें पता है हैं? कि शायद उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, I mean that's all I can pretty much think about it. फरीद जल्दी से ब्रीफली बता दें कि आपको क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को अपनी बैटिंग की जो उनके पास डेप्थ है बैटिंग में, उसके साथ आज क्या डिफरेंटली करना चाहिए? आई थिंक जो अहमद भाई ने भी बात की है कि अब इतने मैचेस हो गए और एक चीज पता चल गई आपको कि वो चीज क्लिक नहीं करी, दैट इज बाबर ओपनिंग द इनिंग्स। तो प्रॉब्लम उनका नेट रन रेट भी बहुत नीचे है। Yes. दे नीड समवन के जो ऊपर से Yes, आके yes. पावर प्ले में 70-80 करके मैच साइड 70-80 में ही करे। करना पड़ेगा। और वो हारिस और साइम का ही ओपनिंग कॉम्बिनेशन मतलब या मिच ओवन, ऑब्वियसली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तब अगर उनकी- टीम की डिमांड अब भी ये है कि आपने बाहर होके ही कुछ चेंज करना है तब भी नहीं करना, तो पता नहीं टीम की मैनेजमेंट क्या क्योंकि अब सोच उनके रही लिए है। डू और डाई तो सिचुएशन देखो, होगी टू आप क्लाइम इनटू दैट टॉप बड़ी 4। अच्छी बात किया है इसने। देखें यहाँ जब हर पॉइंट आपको जेहन में नहीं रहता, लेकिन ये फरीद ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि उनके लिए रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। of अब बाबर रन रेट ऊपर करेगा या ये मिचेल तो ओवन करेगा common या sense है। हारिस करेगा, मुझे बताएं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं टीम कह रही है उसे ओपन करे, हाँ। टीम का थिंक टैंक माशाल्लाह कौन है थिंक टैंक में? हाजी अकरम साहब, जो पिछले 10 साल से एसोसिएटेड है पेशावर से। इंजमामुल हक साहब माशाल्लाह, मुश्ताक अहमद साहब, इतना बड़ा थिंक टैंक है, और वो रन रेट को बेटर करने के लिए जिस पोजीशन में है वो इनको फोर्स कर रहा है कि बाबर ओपन आए अभी भी, तो अल्लाह ही हाफिज। अभी ठीक ये करण अर्जुन जो है ना नहीं, इमजी भाई और मुश्ताक अहमद की ना वो आई थी कन्वर्सेशन कर रहे थे पिछले 25 मैच में। रन, हाँ। तो किसी ने नीचे ना मीम लिखा होता कि T20 स्पेशलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं अब कैसे बनाना चाहिए। मुश्ताक भाई और अब देखते हैं इनका क्या ही वो होता मुझी भाई ने है। कहा था ना, मुझी भाई बेचारे अच्छे बंदे हैं, हाँ, जब बुरे वो तो जाने obviously। कहते हैं बाबर को सिर्फ 25 चाहिए, तो किसी ने हाँ। कहा भाई ये तो 45 भी हो गया, 50 भी हो गया, फिर आगे से जो लर्न हो गया, ये क्या चक्कर है? तो वो आगे कोई जवाब नहीं है, लोग सुनना चाहते लेकिन थे। 25 8-9 बॉलों पे चाहिए। देखो ना कि अब एग्जैक्टली, you know, स्ट्राइक रेट भी तो हाँ, आपका वो कह रहे हैं। मतलब अच्छा हो। सिर्फ प्लेयर्स को अपने लाइक माइंडेड प्लेयर्स को डिफेंड करते नजर आते हैं, किसी एक चीज को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। हाँ। अभी इनकी अगर चीजें उठा के स्टार्ट हो जाए कोई, कि जिस तरह ये बांग्लादेश गए हैं, कहाँ से इनकी सैलरीज आ रही थी, हाँ। किस तरह इन्होंने इजाजतें, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो चल रहा है ना मुल्क में, अब उसको और जो है खराब ना करें। बड़ी मुश्किल से हम एक ट्रैक पे चीजों को लेके आए हैं, हाँ। अब दोबारा से ये Please, पॉलिटिक्स हाँ। खेल के ना दोबारा से चीजों को खराब करने की कोशिश ना करें, किसी को अलाउ नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स की। ऑफ कोर्स अली रजा, उनका जो यंग टैलेंटेड प्लेयर, यू नो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम इन दिस PSL। ही इज अप अगेंस्ट हुनैन है दूसरी साइड पे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुनैन कौन है? हुनैन शाह जो नसीम के अच्छा, भाई उसका भी हैं, आप बात करेंगे। उबैद है, अब वो हुनैन डील है, पे आए नसीम हुए हैं, ये है। बेचारे बच्चे अच्छे हैं, ये डील पे आए हुए हैं। लेकिन वो अब ये डील है, ये पैकेज नहीं कंपैरिजन मिलता। करें क्योंकि दोनों यंगस्टर्स वो हैं, तो वो लो यू नो, टेलीनॉर की सिम लो तो जो है ना डाटा फ्री मिलता है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो यंगस्टर्स हैं दोनों माई टीम में, टेलीनॉर ऐप को हुनैन है। डाउनलोड करोगे तो आपको डाटा फ्री मिलेगा। ये उस डील में आए हैं। वूहू, बाय द वे आपके पीछे भी हाँ, वूहू तो लिखा ये है, उस डील की Telenor। है। अब इनकी क्या बात करेंगे आप मुझे बताएं।
चलिए आप अली क्यों रजा करना की क्यों आप चाहती थी अकेले उसकी अली बात? रजा की बात कर लें हाँ, सही पिछले है। मैच में उन्होंने हाँ, काफी ये ज्यादा talent की हार बात की एक्चुअली थी। टैलेंटेड हाँ, प्लेयर्स की talent बात की करें। देखिए अच्छा अली फादी रजा किसी है का ना नाम आने लगा फॉरन। बिल्कुल आना आएगा। चाहिए। देखो फरीद भाई इसका सिस्टम है, फादी भी बैठ के यही बात कर रहा था, मैं खुद इस चीज का कायल हूँ कि एक प्लेयर प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू पक के आना चाहिए। अब नहीं बना है पीसीबी ने, नाहली है, और आपके जो ऊपर है वो इसी चक्रों में 6 साल से खेली जा रहे हैं कि पीछे कोई है नहीं, तो आपको हंगामी तौर पे अब लेके आने पड़ेंगे टैलेंटेड, बिकॉज उनको वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए हैं। सो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि प्रॉपर पके हुए प्लेयर, लेकिन नहीं बनाए पीसीबी ने, कौन पकड़े उन्हें? तो हमेशा से ऐसे ही हुआ है, या तो बैटर को 150 पे ले जाते हैं, तो ये तो फिर बॉलर है, बॉलर फिर भी चल जो जाते हैं। क्वेश्चन रेज होता है अली के बारे में, टैलेंटेड तो हैं, वो सबको नजर आ रहा है, जिस तरह हारिस राउफ भी टैलेंटेड थे, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए एक सस्टेनेबल टैलेंट। तो आपको लगता है कि लॉन्ग रन में ये एक सस्टेनेबल टैलेंट रहेंगे? देखिए 146 पे बॉलिंग कर रहे हैं, दैट्स, और ही इज वेरी रॉ। हाँ। अगर इनको राइट लीडरशिप मिली, अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, अच्छी मैनेजमेंट मिली, जिनको खुद पता हुआ, सो आई कांट सी एनी पॉसिबिलिटी के द गाय कैन सर्व द पाकिस्तान फॉर द कंट्री फॉर लाइक नेक्स्ट 10 years। बट अगेन अगर इसकी चीजें बरक्स होती हैं, इसको सपोर्टिव लीडर ना मिला, इसको अच्छा मैनेजमेंट ना मिली, कोचिंग स्टाफ जो इसको राइट पैथ दिखा सके या इसको सपोर्ट करे, अच्छे प्लान्स बता सके, या जो छोटी छोटी इसके एक्शंस के अंदर या क्रीज का यूज करना या स्लो बॉल को डेवलप करना या कौन से विकेट किस तरह बाय करनी है, ये गाइल ना सिखा पाए, तो फिर बाकियों के साथ जो है वो इसके साथ भी होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि राइट लोगों को लेके आए, अपने उनको सही अपने तरह, फ्रेंड्स हाँ, को ना लागे आगे लगा दें हर develop कर जगह। सकें। अब आकिब जावेद की बात हो रही है, जब भी कोई बंदा पाकिस्तानी क्रिकेट के समझ जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। पहले सेठी साहब आए, वो समझ गए, उन्होंने 6 प्लेयरों को बाहर किया अफगानिस्तान की सीरीज से, सेठी साहब बाहर हो गए। उसके बाद ज़का अशरफ समझा, ज़का अशरफ ने बाहर किया, ज़का बाहर हो गया। अब आके आकिब जावेद समझा, आकिब जावेद ने जो कि पहले से कह रहा था, क्रिटिसाइज इसलिए हुआ कि देर लगा दी, वो उसने बाहर किया, अब उसको आप बाहर कर रहे हैं। खुदारा आप यूं नहीं कीजिए, आकिब जावेद को अच्छी टीम दीजिए, अच्छा लीडर दीजिए, उसके साथ अच्छी मैनेजमेंट दीजिए, जो उसके आसपास आपने लोग लगाए हुए हैं। आकिब जावेद कैन डू द जॉब फॉर द कंट्री, लेकिन अब उन्हें समझ आई और राइट तरीके पे चले, अब उनको हटा देंगे ना, डोंट डू दैट। गोरा आएगा, फॉरेनर आएगा, उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता है, उन्होंने घूम फिर के दोबारा इन प्लेयर, क्योंकि ये प्लेयर करते ही रहे हैं, ये प्लेयर अपना केस रोने लग जाते हैं कि हमें इनसिक्योरिटी है, हम इनसिक्योर है, हमारे साथ ये हुआ, हम बड़े बेचारे हैं, तो वो अपनी तरफ करके पीसीबी के अगेंस्ट कर लेते हैं और खुद खेलते रहते हैं। They've been doing this from last 4-5 years। अच्छा, I completely agree with you. Let's see क्या आगे जाके होता क्या है, लेकिन for this show that's all the time that we have. Thank you so much guys for being here with us. Of course हम फिर से इनको लाएंगे mid innings और post match show में, but now we're going to be heading towards the stadium and the ground. लेकिन मैं इतना बनना चाहता हूँ कि मोमिन अब मुझे पहचान। ये hopefully मिड इनिंग शो में आपको बहुत अच्छा, जब तक हम वहां पे आएंगे बहुत अच्छा जान चुकी होंगी। Peshawar Zalmi take the win today. A very good day for Babar Azam and of course his entire team. They keep their hopes alive to make it to the top 4 in this HBL PSL 10. On the other hand, pretty unfortunate for Islamabad United as they continue being rusty. They're continuing their rusty streak from their last loss, and we see that they were still not able to, regather themselves and get back to winning ways. Unfortunate for them. We've got Ahmed Shahzad and of course Fareed in the studio to talk about today's match. Ahmed, इस्लामाबाद फिर से रस्टी लग रहा था, यानी कि उनके जो बैटर्स आए थे उनमें से उस तरह की पार्टनरशिप उनकी तरफ से नहीं बनी। फिर उन्होंने वैसे मैंने चीज़ नोटिस की है कि इस्लामाबाद वाज they were cruising with their wins, तो उन्होंने फिर अपनी टीम्स में वो एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे कि आज जिस तरह उन्होंने ठीक है आज उन्होंने जेसन होल्डर को नहीं खिलाया, फिर गौस जिसने अच्छी बैटिंग की थी कल उनको भी नहीं खिलाया, फिर मनरो जो अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दे रहा था उनको उन्होंने कल रेस्ट करा दिया, तो अब वो आज आए हैं तो वो आज रस्टी लग रहे थे। तो वो इस तरह एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं even though they were winning? They are winning, that is why they're doing it। शायद टॉप 2 में अभी तक उनकी जगह they haven't stable, they're not stable in the top 2 at the moment। Yeah, so वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कुछ हद एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए सिट्स वेल, उसके साथ वो जीते भी हैं, लेकिन ये आखिरी 2 मैचेस के अंदर जो ये कर रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही है इनकी, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। चले चेंजिंग के बाद भी हम थोड़ी सी अप्रोच की बात करते हैं। सबसे पहले तो बड़ा मज़ा आया, जो पिच था बहुत ज़बरदस्त पिच था, ट्रू पिच था जिसके अंदर पेस मौजूद थी, साइडवेज मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, कन्वेंशनल स्विंग हो रहा था, पुअर शॉट सिलेक्शन, पेस के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए। यही वो पिचेस हैं जो हम डिमांड करते हैं 4 डे के अंदर।
आपको पता है जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पिचेस अच्छे नहीं बनते, वो कैसे पिचेस होने चाहिए? वो ये पिचेस होते हैं जिसके अंदर पेस एंड बाउंस मौजूद है, एट द सेम टाइम शॉट्स मौजूद है। लेकिन आप कौन से शॉट्स मार रहे हैं? कितने बैट्समैन हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पुल शॉट मारते आउट हो? जब एक्स्ट्रा बाउंस होता है आप पुल शॉट नहीं मारते, आप कट का ऑप्शन या अपर कट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये पिचेस हैं जहां पे बारी लेनी है, वहां पे बारी नहीं लेते। अब हमारे प्लेयर का मसला ये आ जाता है कि जहां फ्लैट पिच आ जाता है कोई मसला नहीं है, बॉल लगने का भी डर नहीं है, कोई आसान कंडीशन है वहां वो टोकते रहते हैं। और जहां पे थोड़ा टाइम लेने, आप देख लें, आप हमारे जितने भी प्लेयर हैं आप उठा के देख ले, जैसे जब भी ऐसा पिच आया कि जहां अब 200 जब करना था रिजवान ने, तो हम चाह रहे थे खड़ा और रिजवान नॉट आउट जाए इस मैच में, लेकिन रिजवान आउट हो गया 0 पे। तो जब पहली बारी उनकी आती है, फ्लैट पिच हो रहा होता है, उस पे कहते हैं पिच मुश्किल था, विकेटें गिर गई, 160 बड़ा स्कोर था और बॉलिंग ने करवा दिया, कैच छूट गए। तो ये हिस्ट्री रही है हमारी। आज का मैच आप देखेंगे सेम वही, एक साहिबजादा फरहान अपने आप के साथ फाइट करता हुआ नजर आए। लेकिन चले इनकी तो बात भी करते हैं, लेकिन आज बॉलिंग देखने का मजा आया। मोहम्मद अली अलजारी जोसेफ यार क्या मजा अलजारी आया। 149 kph। ओ हो जो यहाँ से बॉल उसने निकाले और जो निकल रहा था, यही तो क्रिकेट है। हमारे लोग कहते हैं कि भाई चिक्का चौका ये वो, आप ग्रेट प्लेयर्स को सुने वो क्या बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ छिक्का चौका ही लोग आके एंजॉय नहीं करते हैं, इस तरह के स्निफ जो निकलते हैं बिल्कुल पास से नाक से, लोग जो क्रिकेट फैंस होते हैं इसको बहुत एंजॉय करते हैं। अलजारी की जो बॉलिंग थी, वुड की जो बॉलिंग, फिर मोहम्मद अली की जो बॉलिंग अली की हम अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स में वो थे पिछले साल, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द पीएसएल लास्ट नहीं, ईयर। उसको काफी चांस मिल गए और उनको लेकिन मुल्तान सुल्तान अब रो रहा होगा क्योंकि उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया, और अब उन्होंने आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुल्तान सुल्तान अपने कप्तान को रोए और किसको रोएगा? मैं मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ, इसको काफी चांस अभी इंटरनेशनल में मिले, इसने कोई पॉइंट प्रूव नहीं किया, हमने बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी फिर यही होता है, जब आपकी रेपुटेशन वहां से गिरती है तो फिर यहाँ भी आपको मौका नहीं मिलता। लेकिन आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेट मिला हुआ था, एंजॉय किया। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब इस तरह की बॉलर बॉल कर रहे हो। मैं खेल भी रहा होता है तो मुझे अच्छा लगता था कि जो अच्छा बॉल है उसको डिफेंड करना है, वेट फॉर द बैड बॉल। फिर आप देखें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस किया इस तरह के पिच के ऊपर इस्लामाबाद ने। यू एक्सपेक्ट सम सेंस, इसलिए ये होता है कि अभी तक हम इस्लामाबाद की सिर्फ तारीफ कर रहे थे, क्यों जीती जा रहे थे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, सारी चीजें अंदर तक आ पे। ग्राउंड भी तो अब ये था कि 4 बॉलर है उनके पास, इस बॉलर इस पिच पे उन्होंने स्पिनर को कराना नहीं था, पेशावर ने साइम को नहीं कराया, तो 5वें बॉलर का इंतजार तो करो। हुसैन तल्लत ने आना ही आना था, हुसैन तल्लत को मारो ना, 4 ओवरों में 70 उसको करो, उस पे चांस लो। लेकिन नहीं, क्योंकि बॉल हो रहा होता है, कोई समझ नहीं आ रही होती है, जैसी टेस्टिंग कंडीशंस आती हैं जहां दिमाग यूज करना पड़ता है वहां हम जो है ना बिल्कुल लेट जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज कर दी है स्टार्ट के अंदर, घास नजर आ रहा है पिच के अंदर, इतने इतने बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, सारी चीजें। हम कहते हैं इस्लामाबाद की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, और भाई सारी चीजें करके आप ये डिसीजन क्या ले रहे हो? आपने पहले बैटिंग क्यों की है, किस वजह से की? फिर आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ जो है ना वहां एक स्पिनर खेल रहा है, वो एक स्पिनर भी नहीं खेल रहा, दूसरी तरफ इन्होंने, सुनिए मेरी बात, उन्होंने 3 स्पिनर डाल दिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 3 स्पिनर खेल रहे हैं आगा समेत, आगा को निकाल। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहे, आज इन्होंने करना क्या चाहे, कुछ समझ नहीं आई है। बिल्कुल अपने कॉम्बिनेशन के साथ ना सिर्फ ये रस्टी लग रहे, रस्टी तो अब छोड़ दे आप, ये कंप्लेसेंट लग रहे हैं, ये कंप्लेसेंट लग रहे हैं, ये इजी ले रहे हैं चीजों को। और जब आप क्रिकेट को ग्रांटेडली लेते हैं, ये इट्स अ फनी लेवल स्पोर्ट जो क्रिकेट है, एनी स्पोर्ट थोड़ा सा इजी लेना शुरू करते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है। पर आई थिंक शायद could it be कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आ रहे थे कि हम पहले ही बैटिंग कर लेंगे, अच्छा टोटल बना लेंगे स्कोर बोर्ड। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बड़ा गंदा आज मुझे तो कोई भी चीज पिच पे नजर नहीं आई। टू बी रियली ऑनेस्ट, आप मुझे वो पिच जिन पे कह रहे थे कि हाँ अगर कोई स्पाइसी पिच थे ना, थोड़े से टेस्टिंग कंडीशन, नए बॉल पे 3 एक ओवर थे, वो कराची के अंदर थे। कराची के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यार आप उधर, ये तो ट्रू पिचेस हैं, यहाँ तो सिर्फ आपको पेस बाउंस मिल रहा है, कन्वेंशनल स्विंग है, अच्छे बॉल को आपने रिस्पेक्ट देनी है, रोटेट करना है, जैसे ही बॉल आपके एरिया में आए आप उसको पनिश करते हैं। लेकिन उन्होंने जो शॉट मारा है वो वही मारा है अक्रॉस हॉरिजॉन्टल पैड खड़ा। जहां एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद होता है वहां पुल शॉट नहीं लगता है, जहां एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद होता है वहां आप जो है ना स्क्वायर ऑफ द विकेट इधर कट वाली तरफ जाते हैं और उसको छोड़ते रोटेट करते हैं, आप अपने एरिया में आने देते हैं। और फिर 5वें बॉलर का इंतजार करना चाहिए था। हुसैन तलत जब बॉलिंग करने आए हैं तो उनके पास बैटर ही मौजूद नहीं है, आजम खान खेल रहे थे अकेले, शादाब का गंदा शॉट एज अ कैप्टन जो आए हैं, वहां पे टाइम लेना है यार। हम कहते हैं ऊपर से, ये देखें ये सारा कुछ ही चेंज है। अटैकिंग क्रिकेट का भी ना एक माइंडसेट है, आपके अटैक करते हुए मान लिया आउट हो गए 4,
फ्लैट पिच पे भी आपके आउट हो जाएंगे 4-5, लेकिन जब 4 आउट हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर गेम को लंबा लेके जाना है, मैच को छोटा करना है, जिस तरह इंग्लैंड की टीम किया करती थी। वो क्या करती थी, ऊपर से बैश करते थे, 10 में से 2 या 3 मैचेस के अंदर उनके ऊपर से 4 जल्दी आउट हो जाते थे। फिर निचले जो 6वां 7वां पेयर आता था, वो मैच को जो लंबा लेके जाता था, मैच को छोटा करता था, ताकि और विकेटें ना गिने और एंड में हम विकेटें अपने हाथ में रखें, आखिरी 3 ओवरों में वो कोशिश करते 50 कर दें। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो वो भी नजर नहीं आया ना। तो यही तो बात है, कप्तान क्या चीज, कप्तान को जब तक प्लेट में रख के चीजें मिल रही हैं, हर बंदा ऊपर से स्कोर कर रहा है, तब तो प्रेशर नहीं होता, तब तो ऊपर से स्कोर कर रहा है, नीचे से स्कोर कर रहा है, बॉलर आउट कर रहे हैं, तब तो कप्तान बड़ा जबरदस्त लग रहा है। हाँ, वेरी वेल डन, वेरी गुड। जहां पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना था आपने, आज अपनी कैप्टनसी के स्किल दिखाने थे, ऐसे बैटर, आप ऐसे बैटर खेल रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो यहाँ पे आप खड़े होते ना, क्यों नहीं आप खड़े हुए? यही चीज है जो हमारे प्लेयर्स के अंदर लैग करती है। आज 3 स्पिनर खिला दिए इन्होंने इस पिच के अंदर, टॉस जीत के किस वजह से बैटिंग की है कोई समझ नहीं आ रही है हमें, क्यों बैटिंग की है। हालांकि ये चेज बहुत जबरदस्त करते होते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हिस्ट्री है। उसके बाद आप शॉट सिलेक्शन देख लें कि इस पिच के ऊपर शॉट सिलेक्शन क्या है, चौथे बॉलर का इंतजार ही नहीं किया, हुसैन तलत का या साइम अयूब का इंतजार ही नहीं किया। इस तरह के पिच पे अच्छी टीमें बॉलर टारगेट करती हैं और उसको सारा गुस्सा निकाल देती हैं। हाँ, उस पर अटैक करते हुए उसको 70 कर लो, 2 आउट भी हो जाओ, 3 आउट भी हो जाओ, उसी से हो, उसका इंतजार करके हो। तो ये थोड़ी सी टैक्टिक्स हैं जहां मेरे ख्याल से आज फिर पिछले मैच की तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड मिस कर रहा था। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक बॉलर की इंक्लूजन हुई है, अहमद दानियाल। हाँ, फरीद आप थोड़ा सा बताएं कि अहमद दानियाल की इंक्लूजन हुई है एंड उन्होंने, यानी कि ठीक है शुरू में उन्होंने कोई विकेट्स नहीं ली, लेकिन उन्होंने लिमिट करके रखा हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स को कि वो रन उस तरह स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो आप उनकी इंक्लूजन कैसे देखते हैं? आई थिंक लाहौर कलंदर्स के वो पहले रहे प्लेयर, ही इज अ पीडीबी प्रोडक्ट एज वेल, और पिछले कुछ साल में हमने देखा ही इज इंप्रूव इन द लास्ट 2 इयर्स। डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है उन्होंने, उससे पहले भी वो पीएसएल खेलते रहे, लुक वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन आज उन्होंने दूसरे ओवर में आउट किया, गॉड इज फर्स्ट चांस एज वेल इन द पीएसएल। और बाकी ये कि मोहम्मद अली, उनके साथ जब बाकी बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी मिलता है वहाँ से, बिकॉज अलजारी ने, जैसे इन्होंने बोला, शुरू का जो स्पेल करवाया उसने, अली रजा आज खेलता है, आई थिंक उसने भी एंजॉय करना था। 146 kph उसकी भी ऑलमोस्ट पेस आती है एवरेज, 149 पे तो आज अलजारी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब आप ऊपर से मतलब गेम अवेयरनेस नहीं है आपकी, और पिच के हिसाब से पहले तो आपने टॉस जीत कर बैटिंग ले ली, एंड देन यू एक्चुअली मतलब प्लेट में देने वाली बात है ना मैच, क्योंकि अब बॉलर्स तो उनके अच्छा कर ही रहे थे, वो हमने उनको क्रेडिट दिया भी उस चीज़ का, पिच भी उनको सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह की एटलीस्ट बॉलिंग अलजारी ने कर दी थी, जिसकी वजह से आई थिंक अली और उसने बेनिफिट किया है, अहमद दानियाल ने, फिर साइम ने भी आउट किया आके इसी वजह से। तो व्हेन यू आर डूइंग गुड तो सब चीजें आपके हक में जा रही हो जाते हैं। अच्छा अहमद, आई वांट टू आस्क यू, लुकिंग एट द पिच, अगर आज ठीक है अली रजा ने पिछले मैच में बहुत मार खाई, लेकिन अगर उनको आज खिलाते तो शायद उनका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता ऐसे पिच पे वो बॉलिंग करते। यार आप देखें ना, यूं तो बाबर आजम को भी फिर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो तो 3 साल से इस तरह फेल हो रहे हैं। 3 साल और 2 मैच, 1 मैच में कोई फर्क नजर आता है? यही वजह है महक, सिर्फ ये वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ तक पहुँच गई है, जो पोटेंशियल वाले यंगस्टर्स हैं उनको उस तरह के प्लेटफॉर्म, मौके या सपोर्ट दी नहीं जाती है, जिस तरह हमारे प्लेयर, चलो बाबर एस्टेब्लिश हो गए, आप कहते हैं जी एस्टेब्लिश प्लेयर है, जब बाबर शुरू में आए थे तब क्या 19वें ओवरों में T20 में सिंगल लेते थे, ये अपना टाइम भूल गए हैं सारे। आज वो खुद कप्तान है, 19वें ओवर में सिंगल लेते थे और मिकी आर्थर कहता था वेल डन, सेंचुरी करने जाते थे उस पे सिंगल लेते थे तो इनको कोई कुछ नहीं कहता था, एक बनाया जा रहा था कि यार ठीक है ये लंबा खेलेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इतनी इनकी आदतें तब से खराब हो गई, इन्होंने अपनी गेम डेवलप ही नहीं की, और वहां पे जिस इंसान को खुद इतनी सपोर्ट मिली है कि हमने नहीं किसी को देखी, प्लेयर लड़ पड़ते थे मिकी से कि व्हाई हिम व्हाई नॉट अस, और आज वही प्लेयर है कि पाकिस्तान जिसका नाम आने लगा पाकिस्तान की तरफ से, एक पोटेंशियल है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया इस तरह के जूसी पिच पे जहां पे वो अकेला 5 आउट कर सकता था। हाँ, 146 पे बॉल करता है वो बच्चा। तो यही वजूहात है पाकिस्तान की क्रिकेट जो नीचे जा रही है, और कोई वजह नहीं। फरीद, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ओवरऑल जितनी भी टीम्स हैं इस साल के पीएसएल में सो फार, मैं आपके रिगार्डिंग मैं आपसे डिफरेंट मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछूंगी, और सो फार टीम्स कैसा कर रही हैं। सो आई वांट टू नो कि सबसे पहले तो आप मुझे बताएं जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमने सो फार इस पीएसएल में देखी है, अगर हम उसको कंपेयर करें पिछले एडिशन से, या हम स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट कंपेयर करें ओवरऑल, तो आप उसको कैसा देखते हैं? आई थिंक इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात है ना, फर्स्टली यू हैव टू कीप इन माइंड के जो ये पीएसएल की विंडो है ना, दैट हैज शिफ्टेड, पहले फरवरी मार्च में थी, अब ऑब्वियसली अप्रैल मई में थी, तो कुछ चेंजेस तो आने थे। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि
पिचेस का बिहेवियर उसी तरह रहेगा जैसे नॉर्मली रहता है, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हुए हैं पीएसएल के पहले 9 सीजन हमने देखे ही उन्हीं मंथ्स में हैं। और ठीक है That's पहले actually 3 a साल really, really good yeah, point. हाँ. फर्स्ट 3 years we used to see the matches in दुबई या अबू धाबी, वो सेपरेट हाँ. पॉइंट है, बट जब से पाकिस्तान में आई है तब से भी इन्हीं मंथ्स में क्रिकेट होती थी। बिल्कुल. उसके बाद से अगर आप देखें तो अभी इस पीएसएल में आपने एक्सपेरिमेंट किया विद द पिचेस, ऑस्ट्रेलियन सॉइल का जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, हाँ. यू हैव यूज्ड ऑस्ट्रेलियन सॉइल इन कराची एज वेल एंड इन लाहौर हाँ. कजाफी स्टेडियम में। तो उसके बाद हमने देखा है कि देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्पैरिटी जो पहले मैचेस हुए थे और जो अब हो रहे हैं। डेविड वार्नर ने भी उसके बारे में बोला जब आखिरी 2 मैचेस कराची में खेले उस सॉइल पर और फिर यहाँ पर लाहौर में हुए। आपने देखा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के एकदम से फॉर्चून से चेंज हो गए यहाँ पे जब वो आए हैं लाहौर में, जब वो और खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद के उस तरह ऑपोजिट हो गया एक परफॉर्म तरह नहीं से। कर या रही है. दे हैव नॉट हाँ. परफॉर्म्ड एज वेल एज दे वर डूइंग इन हाँ. रावलपिंडी, और लाहौर कलंदर्स हैव बीन डूइंग डिसेंटली इन लाहौर एज वेल। Yeah. तो ये 2 टीम्स ने बहुत उस पे आई थिंक उन्होंने फायदा उठाया है इन कंडीशंस का। हाँ. जबकि पेशावर ज़ल्मी उनका तो ऑफ सीजन जा रहा है और हाँ. ठीक है जो भी रीजंस हैं वी वोंट गो इनटू दैट अभी, Detail, लेकिन yeah. मुल्तान सुल्तान्स ऑब्वियसली एज वेल, इवन मुल्तान में इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर एक मैच उनका रीस्केड्यूल हो गया जो मुल्तान में होना था वो लाहौर में हुआ। Unfortunate yeah. for them क्योंकि वो मुल्तान में बेहतर या खेलते हैं. बट स्टिल इस सीजन उनकी वो परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो आई थिंक इस साल बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 200 प्लस स्कोर्स उस तरह हुए नहीं है या बहुत ज़्यादा चेजेस नहीं हुई हैं। एक चेज देखा मुल्तान के अगेंस्ट जो Yeah. कराची ने किया, Yeah. बट वो जो पहले रावलपिंडी में होता था 240 260 हो रहा था हाँ. और चेजेस भी हो रहे थे नहीं 240, वो नजर उस तरह से नहीं देखने को मिला। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है भी आपके पिचेस डिफरेंट हैं और आपका जो ये जो विंडो हो रही है इसकी वजह से जो बिहेवियर ऑफ पिचेस एंड नेचर है दैट हैज चेंज्ड। ग्रेट पॉइंट्स देयर. अच्छा, सबसे स्ट्रक्चर्ड फ्रैंचाइज आपको कौन सी लगी है सो फार इस पीएसएल में इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म या जस्ट जनरली ओवरऑल एज अ टीम? आई थिंक मोस्टली तो जो पॉइंट्स टेबल होता है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमने देखा है ऑल्दो इस्लामाबाद यूनाइटेड in the last 2 matches have experimented more than we were expecting, लेकिन उसमें reasons उनके हैं, they have always been like that, वो काफ़ी इस तरह की चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, but having won 3 seasons now 3 times the PSL और अब भी they have won the most matches आज के बाद भी, so I still believe कि इस्लामाबाद यूनाइटेड is still the most structured franchise as in because उनको ये नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान का प्लेयर है तो उसको ज़्यादा चांसेस दो, वो भी फ्रेंचाइज के तौर पर ही देख रहे हैं उस चीज़ को, they are not और ये ऐसा होता भी है। आप फ्रेंचाइज टूर्नामेंट खेल रहे हैं एज ओनर्स एंड एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यू नीड टू विन दिस टूर्नामेंट रादर देन थिंकिंग कि पाकिस्तान को क्या प्रोडक्ट्स देने हैं। हाँ. तो उनकी स्ट्रैटेजी रही है टू हैव ओवरसीज ओपनर्स या टॉप ऑर्डर ओवरसीज हो उनका। फिर ये स्ट्रैटेजी है जिसको आप बैस बॉल नॉर्मली देखते हो कि हिट आउट, और अगर आप 89 ऑल आउट हो रहे हो या 90 ऑल आउट हो रहे हो दैट्स ओके, लेकिन 120-30 करके भी आप मैच हार ही रहे हो। तो अगर आपने करना है तो पार स्कोर या एवरेज विनिंग स्कोर करो, व्हिच इज 200 और समथिंग लाइक दैट। बट हैविंग said that Islamabad I think should be number 1, लेकिन फिर हमने कोयटा भी देखा है, I've seen them revamp this PSL season they have revamped themselves as well. Karachi has been very good, जिस तरह वो अपने होम पर 3 मैचेस जीते कराची में 5 में से, and then after that as well डेविड वार्नर की कैप्टनसी में I think वो चेंजेस मैनेजमेंट में भी नजर आए हैं और टीम में भी नजर आ रहे हैं। तो ये 3 टीम्स हैं जिनका नजर आ रहा है कि वो डिफरेंटली खेल रही हैं, और मुल्तान तो बिल्कुल ऑपोजिट है ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये मैंने देखा। और लाहौर में भी आई वुड से कि विदाउट राशिद खान जो एक टैग था उनके ऊपर कि they just do not perform, they still have done decently without शाद हुसैन ने आके वो थोड़ी सी कमी you know fill up कर दी। अच्छा, generally आप you know अगर हम दूसरी franchises से compare करें, there's also Big Bash, there's many other franchises, not just the IPL. तो आप उस लिहाज से किस तरह compare कर रहे हैं इस साल के PSL को? I think PSL के बारे में एक चीज़ जो है which is very famous, that is that the bowling talent in the PSL is as good as any league in the world, if not the best. It's still as good. क्योंकि पाकिस्तानी bowlers and we have seen that as well. Ali Raza, so to say, अब देखें IPL में if we just talk about that, तो एक 14 साल का बच्चा आता है वैभव सूर्यवंशी, वो 100 कर देता है 35 बॉल्स में, वो बैटिंग टैलेंट है। लेकिन इसी तरह अली रजा 17 years of age, 146 kph to ball that fast at such a young age, I think Pakistan is known for that. और हमने अभी भी देखा है कि और भी बच्चे, अहमद दानियाल डिड वेल इन द फर्स्ट मैच, साद मसूद भी था, ऑब्वियसली इज डन वेल। लाहौर ने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अपने प्लेयर्स हैं, नईम को चांस दिया, आजम को चांस दिया, उबैद शाह हैज बीन वेरी गुड दिस सीजन एज वेल सो फार, ऑल्दो मुल्तान हैज नॉट बीन डूइंग वेल। तो मेरे ख्याल से इमर्जिंग टैलेंट एंड द बॉलिंग टैलेंट इन द PSL स्टिल स्टैंड्स आउट। तो I do think कि PSL ने इस सीजन उतना बुरा नहीं किया जैसा लोग कह रहे हैं, because we had a lot of expectations कि scores बहुत होंगे, pitches भी I think have been very good this season. आपका एक्चुअली नहीं बहुत जेन्युइन पॉइंट है कि कैलेंडर पे मैटर करता है कि यू नो ऑब्वियसली विंडो चेंज हो गई थी इस साल, सो ऑब्वियसली दैट्स गोना हैव एन इंपैक्ट ऑन द होल लीग। अच्छा,
आपको क्या लगता है कि सबसे, वैसे हमने थोड़ा बहुत ये बात कर ली थी, Yeah. लेकिन क्रिकेट की टर्म्स में आपको क्या लगता है कि सबसे इम्प्रूव्ड फ्रैंचाइज इस साल कौन सी थी, एज कंपेयर टू मे बी लास्ट ईयर, या Yeah. जो पिछले काफी एडिशंस में अच्छा नहीं कर रही थी? No, if you talk about the last 2-3 seasons, I think Karachi Kings मुझे, and yeah, I think it's Karachi Kings. Quetta as हाँ. well. They were not doing हाँ. really well. Like they were not qualifying for the Karachi playoffs. was right at the Yeah, bottom, and you now were not they're, expecting yeah, you weren't कि इस expecting season भी कि, वो कुछ yeah, अच्छा yeah, करेंगे, yeah. because आप पिछले सीजन देखें तो लाहौर कलंदर्स even they did not do well, लेकिन Yeah. चलो उनसे होता है कि they won the last 2 editions उससे पहले. कराची का तो बिल्कुल ये था कि कराची तो परफॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि कराची जो है वो शायद उनकी ड्रेसिंग रूम के साथ एसोसिएट कर दी जाती है कि वो नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, यहाँ कराची में क्राउड नहीं आता, लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है उनकी टीम को देखने के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस सीज़न आई थिंक हैदर भाई की बात करते हैं, उन्होंने एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो ज़रूर मेक श्योर की है कि इस टीम में अगर चेंजेस आते हैं तो वो ड्रेसिंग रूम से भी शुरू हो और फील्ड में भी नजर आए, जिसमें डेविड वार्नर का एक डिसीजन था जो शान को हटा कर लिया उन्होंने, एंड देन दे गॉट केन विलियमसन इन द टीम, जो अभी खेला भी नहीं है कोई मैच, 2-3 मैचेस से ही इज विद द तो आई एम टीम. श्योर कि वो और भी आई थिंक बेहतर वो परफॉर्म ड्रेसिंग रूम करेंगे को विद द उन्होंने बैट, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की एटलीस्ट, व्हिच इज पेइंग which is a डिविडेंड्स. huge, you know, Yeah. a positive point right there. अच्छा, बाबर और रिजवान की obviously बहुत Yeah. बात हर कोई कर रहा है पाकिस्तान में, they are not in the national team anymore. Yeah. तो obviously, you know, confidence wise things must, they do Yeah, change a lot yeah. for them, but apart from that, why do you think कि दोनों की टीम एक साथ bottom 2 में है इस साल? Because इतना बुरा तो, I mean, Multan Sultans was one of the most consistent Yeah. teams in the PSL, और पेशावर ज़ल्मी भी उस तरह, you know, perform ना कर सके. I think this is the first time that has happened. Firstly, Peshawar Zalmi ने अभी भी, not that they are mathematically out, हाँ. but Peshawar Zalmi ने 9 seasons जो खेले इससे पहले, they have always qualified for the playoffs. They are the only team to do that. अब पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक slump इतना आया है, और अनफॉर्चुनेटली बाबर के वो हिस्से में रिकॉर्ड आ जाएगा अगर वो क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि कराची में भी आपको याद होगा बाबर लॉस्ट 9 मैचेस आउट ऑफ 10 एज कैप्टन, दैट वाज अ रिकॉर्ड. He just won one match. I think that was against Lahore. And then it और changed. हाँ, and then it changed to switch to Peshawar, और उसके बाद अब पेशावर में भी अगर वो ऐसा करता है, he has a very bad record as captain. अगर हम mathematically देखें, statistically is really really bad. लेकिन रिजवान के केस में having qualified for 4 finals in a row, having won one as well, and then 3 finals consecutively, बेशक वो हारे हैं, I think they were doing great. They were doing उन्होंने कुछ amazing, changes की, obviously आपने भी उसकी बात की थी अहमद भाई से, मोहम्मद अली, वो एक ऐसी टीम थी खुशदिल जिससे शाह and all. बाकी टीम्स को डर लगता Yeah, था, you know, they especially they were made बहुत मुल्तान their fortress. उन्होंने 2 हाँ. मैचेस आई थिंक हारे हुए थे coming into this PSL, अच्छा. और 11 जीते हुए थे, तो that was a record which I think they used to be very proud of, but not anymore, क्योंकि जिस तरह उनकी performance रही है इस साल भी overall, and then the changes that they made in the draft, which were actually, you know, very surprising for me as well, और फिर वो आप रिफ्लेक्ट कर रही है चीज़. अच्छा, बात करें तो यू नो दोनों ही नेशनल साइड से अब आउट हो गए हैं, Yeah. तो जनरली आप देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स डोमेस्टिक में वापस जाते हैं, वहाँ पे Yeah. ऑफ कोर्स प्लेयर्स इम्प्रूव इन डोमेस्टिक, और फिर वो आके नेशनल साइड फिर Yeah. से वो ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे आपके पास हसन अली हो गया एज अ Oh, प्राइम एग्जांपल, और वो obviously, इतना great. अच्छा Yeah. सोफा परफॉर्म कर रहे हैं Yeah. कराची किंग्स के लिए इन दिस पीएसएल. और Yeah. सरफराज अहमद भी आपके पास Yeah, एक और एग्जांपल है. पूरी दुनिया में ऐसे होता Yeah. है कि आप डोमेस्टिक में जाके अपने यू नो स्किल्स फिर से पॉलिश करते हैं और आप वहाँ पे ही इम्प्रूव करते हैं. True. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको वापस डोमेस्टिक में जाना चाहिए. सो I mean, do you see any chance of them going into domestic to improve their games? आई थिंक ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल है जो दी जाती है कि जब आप बहुत बड़े प्लेयर्स बन जाते हो, देन यू डू नॉट गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि वहाँ पर शायद आपको लगता है कि यू हैव टू स्टे इन 3-star होटल्स और इस तरह की चीज़ें, और वो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट उस तरह का नहीं मिलता जो आपको, जिसका आप आदी हो चुके ये होते बहुत हो. अच्छा point और जब है, आप हाँ. फ्रेंचाइज लीग्स भी खेलते हो, यू आर गिवन दैट प्रोटोकॉल, और फिर 5-star फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, यू आर एवरीवेयर बेसिकली ना. तो वो डोमेस्टिक में होता नहीं है. देयर इज नो लाइमलाइट, देयर इज नो क्राउड. आपको शायद उस तरह करना पड़ता है, आप कह लो कि अकोमोडेट उस तरह नहीं किया जाता, तो यू हैव टू बेयर विद इट. लेकिन इवन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करते हैं, उन्होंने रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला, बट वो भी बहुत साल पहले नहीं खेले हुए थे. तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स होते हैं वो ड्रॉप ही नहीं हो रहे होते टीम से, तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा होता कैलेंडर में टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट. लेकिन जब वो ड्रॉप होते हैं, तो रिजवान तो इवन अब वो जो भी आप उसको PR कह लें, कुछ भी कह लें, वो क्लब क्रिकेट खेलने पेशावर भी चला जाता है जब उसको ऑफ टाइम मिलता है. तो वो या बट नॉट रियली दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस. वो बात अलग है. बाबर हैज नॉट प्लेड फॉर इयर्स. अभी उसने चैंपियंस कप खेला था स्टेलियंस के लिए, नहीं स्टेलियंस के लिए जो टूर्नामेंट खेला था, उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड. फैसलाबाद में बहुत हाँ, क्राउड वो था. तो उन्होंने खेला था, बट हाँ. आई थिंक ही वाज मेंट टू गो एंड प्ले जो दूसरा नेशनल T20 में नेशनल उन्होंने T20 खेला. में ही प्लेड 1 मैच हाँ, उसमें, one match या national T20 या में. फॉर लाहौर, लेकिन वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस हुई नहीं थी. उसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो 4-day क्रिकेट है, वो उस पर क्रिटिसिज्म होता है बहुत कि जरूरी व्हेन यू हैव होती है, हाँ. ड्रॉप्ड व्हेन यू वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट टीम
and you had a chance to go to play in the domestic What's cricket, better जो than हाँ, that? then why are you not playing? तो ठीक है, मोहम्मद अब्बास भी एग्जांपल है, मोहम्मद अब्बास does काउंटी that. भी खेल चुके हैं. शादाब this season as well he played. जिस तरह हाँ. भी परफॉर्मेंस हो रही है लेकिन वो गया है उसमें. हसन अली की आपने एग्जांपल दिया, has done really well. वो तो डोमेस्टिक में जाके अच्छा करके वापस आ जाता है. हाँ. पीएसएल में भी अच्छा करता है. हाँ. बाद में पाकिस्तान से करे ना करे वो एक सेपरेट डिबेट है, separate लेकिन debate है, आपका हाँ. जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करे एटलीस्ट टू कर कम रहे बैक. हैं, हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, कल का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. ग्लैडिएटर्स आर लुकिंग लाइक देयर इन गुड Yeah. फॉर्म डिस्पाइट के कल ऑब्वियसली वो Yeah. तूफान आ गया, उनको Yeah. एक ही पॉइंट मिला क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया. लेकिन दे विल बी कमिंग आउट कॉन्फिडेंटली. और फिर अगर आप बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो अभी भी कंफर्टेबल हैं Yeah, ऑन दैट yeah. पॉइंट्स टेबल सिटिंग एट द टॉप. Yeah. तो कल का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक दीज टू टीम्स जब ड्राफ्ट हुआ था तो बहुत से लोगों ने कहा था दे हैड रियली गुड ड्राफ्ट्स दोनों का. और अभी भी जब वो reflect परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ. परफॉर्मेंस उनकी आ रही है उस तरह, स्पेशली लाहौर लेग में तो फॉर्चून चेंज हुए हैं. मैंने पहले भी कहा आपको कोयटा के दे हैव स्टार्टेड टू पिक अप और वो अच्छा खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा. और कोयटा के बारे में भी आई वुड से कि अगर क्योंकि अब प्लेऑफ्स वगैरह भी लाहौर में ऑब्वियसली फाइनल भी है, तो लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी ये दो टीम्स ऐसी हैं जो हमें आगे जाती हुई नजर आएंगी. और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली अभी टॉपर हैं, बट लेट्स सी कि वो टॉप 2 में फिनिश करते हैं नहीं. बट आई डू थिंक कि इस्लामाबाद, लाहौर एंड जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, दीज 3 टीम्स विल इवेंचुअली क्वालिफाई एनीवे. इट्स बिटवीन कराची एंड पेशावर मे बी मैथमेटिकली अभी, क्योंकि पेशावर इज नॉट आउट ऑफ इट. तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि दोनों टैक्टिकली साउंड टीम्स हैं, दोनों इन फॉर्म टीम्स हैं. इस्लामाबाद का स्लम्प आया थोड़ा सा फॉर्म में द लास्ट 2 मैचेस, बट आई स्टिल थिंक कि ये दो टीम्स हमें आगे भी नजर आएंगी प्लेऑफ्स में. या डेफिनेटली. अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमने बात की थी, काफी एक्सपेरिमेंट की है, यू नो, चेंजेस लाके इन अ लॉट ऑफ देयर मैचेस. और ये चीजों ने बेनिफिट भी की है काफी मैचेस में. ठीक है, कभी कभार उनके लिए नहीं चली, लेकिन काफी दफा उनके लिए चली भी है. तो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उन्होंने उस तरह चेंजेस वो नहीं लाए अपनी टीम में, जबकि उनके पास बेंच पे अकील हुसैन भी बैठे हुए हैं, काइल जेमिसन भी बैठे हुए हैं, यू नो, इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट. तो आपको लगता है कि उनके पास ये लीवे है कि वो इस तरह के चेंजेस अब कर सकें या एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली दैट कुड आल्सो बेनिफिट देयर नेट रन रेट, जिसकी बेसिस पे, यू नो, द टॉप 4 कैन बी चोजन. बेसिकली इस्लामाबाद के केस में ना हम ये कहते हैं कि वाई फिक्स व्हेन इट इज़ नॉट ब्रोकन, तो लेकिन इस्लामाबाद में ये होता है कि उनको ज़रूरत नहीं भी होती तो वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड दैट इज़ द वे दे प्ले. अब वो 3 सीजन जीते हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स. तो जब वो अच्छा कर रहे होते हैं तो आप ये क्वेश्चंस रेज नहीं करते, बट व्हेन दे स्टार्ट डूइंग लाइक बैडली और नॉट सो वेल तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं. कोयटा के केस में आई थिंक व्हाट दे डिड वेल वाज दे डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ चेंजेस. हालांकि उनका शुरू का जो फेज था दैट वाज नॉट गोइंग वेल, फिर लाहौर में आके दे पिक्ड अप, और उनका फिर वो एक्शन का भी इशू हो गया था. उस्मान तारिक का ही गॉट बैंड एज वेल बीच में, एज एन उनका एक्शन इलीगल हो गया था, कैन स्टिल बॉल, बट उससे उन्होंने फिर दोबारा से एक्सपोज नहीं किया. और दे मेड चेंजेस. ऑब्वियसली उन्होंने जो टीम में जो हसन नवाज हैं उनको पहले 1 डाउन कर रहे थे, फिर उनको लेट मिडिल ऑर्डर में कर दिया, लोअर ऑर्डर में कर दिया उसको. या बाकी जो प्लेयर्स आई थिंक साउथ शकील ने अच्छी स्टार्ट देना शुरू कर दिया विद फिन आइलैंड, जो ओपनिंग वो कर रहे थे. तो आई थिंक उनकी चीज़ें, रोसो एज वेल इन द मिडिल व्हिच दे रियली ट्रस्ट. तो उनका कुछ आई थिंक अभी भी ये है कि दे डू नॉट वांट टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस. आमिर भी है उनके पास, और उनके पास वसीम जूनियर है, अब्बार है, तो दे हैव, आई स्टिल थिंक द बेस्ट. या खुरम शहजाद, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट हिम, द वे ही हैज परफॉर्म्ड. और जो पावर प्ले में उसने पिछले 2 मैचेस में बॉलिंग किया, वो डेल स्टेन से उसके एक्शन में लाते थे, पर वो तो शायद असल में डेल स्टेन ही लगने लग गया. बट वही मैं आपको कह रहा हूं, दे हैव द बेस्ट लोकल बॉलिंग टैलेंट, ये मैं अभी भी बिलीव करता हूं. या सो स्टिल पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं. that is what they're doing well. I agree. Okay, thank you so much, Fareed, for being here with us. It was a pleasure getting all your informative analysis as usual. And that's all we have for you guys with the post-match innings show of Telenor's Free Hits by Valley Sports. हम आप लोगों को कल मिलेंगे 6:40 PM live like every day. कल है मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. So do join us tomorrow and let's see what happens with that match. Until then, it's goodbye from all of us here. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा. हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में